फाउल का मतलब क्या होता है, जो भी गेम खेलते टाइम, पहले हमारा टॉपिक क्या है, फाउल्स इन फुटबॉल गेम, ठीक है। इसका मेजरमेंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ग्राउंड का, फील्ड का क्या मेजरमेंट होता है, बताया था ना मैंने, बताया था ना, लेंथ, ब्रेथ, बॉडी का वेट, बॉडी का सर्कमफ्रेंस, है ना, हाफ लाइन, पेनल्टी लाइन, पेनल्टी एरिया, पेनल्टी शूट आउट, ये सब चीज मैंने आपको बताई थी, है ना। अब बात करते हैं जनरल फाउल्स की। तो जनरल फाउल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाउल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाउल्स, टू टाइप्स ऑफ फाउल्स। नंबर वन, डायरेक्ट फाउल, डायरेक्ट फाउल। नंबर टू, इनडायरेक्ट फाउल, इनडायरेक्ट फाउल। नंबर वन डायरेक्ट फाउल, नंबर टू इनडायरेक्ट फाउल, ठीक है। अब हम देखते हैं फाउल्स, हमारे जो टोटल फाउल्स हैं उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में। नंबर वन डायरेक्ट फाउल, नंबर टू इनडायरेक्ट फाउल। कुछ फाउल्स हमारे डायरेक्ट फाउल्स में आते हैं, कुछ फाउल्स हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाउल्स में आते हैं। अब हम देखेंगे हमारे डायरेक्ट फाउल्स कौन कौन से होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट फाउल्स कौन कौन से होते हैं। दूसरी चीज, हम इसको डायरेक्ट किक भी बोल सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट किक भी बोल सकते हैं, है ना। डायरेक्ट किक, और इसको इनडायरेक्ट किक, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट किक और इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट किक। ऐसा क्यों बोलेंगे बेटा, इसका भी एक रीजन है। डायरेक्ट किक कौन सी होगी, मान लीजिए मुझसे फाउल हुआ, ठीक है, मुझे उन्होंने उसने दिया, फाउल दिया रेफरी ने, फिर हमने क्या है, डायरेक्ट किक, जो डायरेक्ट पैर से किक करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट किक में क्या होता है, आप बीच में बॉल को बिना किसी प्लेयर के टच किए हुए भी आप उसको गोल कर सकते हैं, समझ में आया। वो आपकी होती है डायरेक्ट किक। कौन सी होती है, जिसको किक करने के बाद अनदर किसी भी प्लेयर को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है बिफोर द गोल, ठीक है। आपने किक की, बॉल गोल पोस्ट में गई और गोल, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट किक। अब आते हैं इनडायरेक्ट किक। इनडायरेक्ट किक में क्या होता है, मैंने बॉल किक की, अपनी ने उसको एक बार और टच करनी पड़ेगी। डी पेनल्टी एरिया में ऐसा होता है ना, मैंने किक की, अनदर प्लेयर को बिना टच किए हुए अगर गोल भी हो जाता है तब भी वो गोल नहीं माना जाता है, समझ गए। जब तक किक करने के बाद उसको दूसरा प्लेयर भी टच नहीं करेगा गोल से पहले बॉल को, तो वो गोल नहीं माना जाएगा, समझे आप लोग। जैसे हॉकी में भी होता है ना, डी में हमने बॉल हॉकी की किक की, दूसरे प्लेयर को एक बार हॉकी से टच करनी होगी बॉल पेनल्टी एरिया में, तभी वो गोल माना जाता है। याद आ रहा है कुछ, यस, ठीक है बेटा। तो मैंने किक की, उसके बाद अक्षया ने बॉल को टच किया, देन गोल हुआ। गोल हुआ या नहीं हुआ दैट इज डिफरेंट मैटर, लेकिन वो इनडायरेक्ट किक हुई आपकी। अगर गोल होता है और किसी भी प्लेयर ने बॉल बीच में टच नहीं की है तो वो गोल नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट किक के अंदर आता है। हम बात करते हैं इनडायरेक्ट किक की, समझ में, ये बात सबको समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बॉयज, बॉयज टर्न ऑन योर कैमरा, बॉयज हाथ देख रहा, सब अपना कैमरा ऑन करिए बेटा। आप सबको ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताइए पहले मुझे, सब लोग कैमरा ऑन करो। यस मैम, आ गई, मैं तो खेलता भी हूँ फुटबॉल। ठीक है, कैमरा ऑन करके रखिए ना बेटा, कुछ चीज समझ में आती है उससे, है ना, ठीक है बेटा। डायरेक्ट फाउल कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट फाउल जो हमारे डायरेक्ट बॉडी टच से फाउल होते हैं, मान लो किसी को धक्का लगा, है ना, कोई गिर गया, किसी के पैर में पैर भिड़ गया, ये डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो आपने फाउल जान के नहीं किया है लेकिन आपसे अनजाने में फाउल हुआ है, समझ गए, यस मैम। इनडायरेक्ट, ठीक है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा? मैंने आपको बताया था ना, जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है फीफा, FIFA, उसकी मैंने आपको कुछ फुल फॉर्म भी बताई थी। यस, मैंने आपको उसकी फुल फॉर्म बताई थी, मुझे याद है। जब मैंने आपको मेजरमेंट बताया था तब उसकी मैंने फुल फॉर्म बताई थी। Who is the governing body of football? Governing body of football is FIFA. FIFA. F for federation. F for federation. I for international. फुटबॉल D football association. नोट कर लीजिए बेटा, फेडरेशन, इंटरनेशनल, फेडरेशन इंटरनेशनल, लीग और भेजोगे क्या फुटबॉल का पूरा? आप इस चीज को गूगल क्लासरूम पे भेजोगे क्या, PDF बनाकर? क्यों? आप मुझे भेजोगे ये? क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो फिर से। मैम क्या आप इस चीज को गूगल क्लासरूम पे भेजोगे क्या? क्यों गूगल क्लासरूम में क्यों भेजोगे बेटा? 2 लाइन आप यहीं पे लिख लो इसको। गूगल क्लासरूम में भेजने की क्या जरूरत है ना? जल्दी से नोट कर लो इसको। कितना है? FIF है फुटबॉल। आप साइंस, मैथ, इंग्लिश, CBS सब में कितना करते हो? फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन। हो गया। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है तो मैंने आपको फिर से बता दी, जनरल नॉलेज की है इसलिए। ठीक है, अब बेटा हम लोग थोड़ा यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, डायरेक्ट फाउल कौन से हैं, इनडायरेक्ट फाउल कौन से हैं। ठीक है, डायरेक्ट किक कौन सी है, इनडायरेक्ट किक कौन सी है। हो गया? यस मैम। यस और नो जल्दी बोलिए, आपने लिख लिया? चलिए, आपको बार बार कैमरा ऑफ करने की, ऑन करने की इसकी जरूरत नहीं। आप एक बार कैमरा ऑन करके अपना रख लीजिए, अच्छे से क्लास करिए और मुझे मैसेज मत भेजिए बार बार कि मैडम मैंने ये लिख लिया है, ये कर लिया है। ठीक है, अच्छी बात है, आप एक बार ऐसे कर देंगे तो ठीक है, चलेगा, है ना? वेरी गुड। चलिए अब फाउल्स की बात करते हैं, जनरल फाउल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाउल्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम देखते हैं, अब हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि हमारे मैच में होता क्या है ना? हमारे मैच में होता क्या है जनरली। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, मान लीजिए मैंने बॉल रिसीव की, अयान ने बॉल किक की, ठीक है, और अनुज ने बॉल रिसीव की, लेकिन उसने बॉल किससे रिसीव की? विद द हेल्प ऑफ हेड। उसने हेड टच किया, तो इट इज अ फाउल और नॉट? मैम नॉट। मैम इट इज नॉट। नॉट फाउल। हार्दिक बोल नॉट। मैम इट इज नॉट अ फाउल। अच्छा, आपका मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं नॉट फाउल। ठीक है, हार्दिक बेटा ये बताओ कि फाउल क्यों नहीं है? जो समझ में आ रहा है बोलो, तभी तो पता चलेगा ना। फाउल का मतलब ही यही होता है कि जो भी उसमें हो रहा है वो क्या सही है क्या गलत है, यही तो हम डिस्कशन कर रहे हैं आज। हाँ हार्दिक, पता है आपको? नो मैम। नो मैम, कोई बात नहीं बेटा। अयान आप बताइए। मैम बिकॉज वी कैन नॉट हैंड्स बट वी कैन यूज हेड। यस, क्योंकि हेड से टच करना, हेडिंग एक स्किल होती है, टेक्निक होती है जो फुटबॉल में अलाउड है। ठीक है, फुटबॉल में हेडिंग अलाउड है। आपको पता है ना, आप नेशनल इंटरनेशनल पे देखेंगे तो हेडिंग की जो स्किल रहती है वो प्रैक्टिस प्लेयर्स को दी जाती है कि आपको कैसे बॉल रिसीव करनी है हेड से। वो भी एक प्रैक्टिस होती है। मान लीजिए हम 2 प्लेयर खेल रहे हैं, जो मेरा साथी प्लेयर है वो मुझसे बहुत लंबा है, बॉल ऊपर से आ रही है तो मैं बॉल को कैसे, बॉल तो वो पहले उसके पास आएगी ना, क्योंकि वो उसकी हाइट लंबी है। उस केस में क्या है, हमको सिखाया जाता है, कोच सिखाते हैं कि जंप करके आपको हेड लेना है, हेड पे बॉल लेनी है। ठीक है, उसमें ये सब बातें भी सिखाई जाती है कि आपको कहां से प्रॉपर टच करना है बॉल।
है ना। ये चीजें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कोचेस रहते हैं, पर वो रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो ये सारी चीजें अपने प्लेयर्स को टेक्निक और टैक्टिक्स के थ्रू सिखाते हैं ये। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या फुटबॉल में डबल टच अलाउड है? हम फुटबॉल, बॉयज तो बहुत फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन मैं तो गर्ल्स को भी बोलती हूँ, गर्ल्स आप भी फुटबॉल खेलिए, इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, आप में स्टेमिना बढ़ेगी, एंड्योरेंस बढ़ेगा, बहुत सारे फायदे हैं इसके, है ना। तो क्या फुटबॉल में क्या होता है, मान लीजिए जैसे बॉल रिसीव की आपने, ठीक है, बॉल किक की, ठीक है, बॉल राज ने रिसीव की, पहले राज ने बॉल चेस्ट पे ऐसे रिसीव की, देन उसको नीचे लेकर आया और पैर से किक किया। क्या ये अलाउड है फुटबॉल में? यस नो मैम, नो मैम। हम सब करो, तो यस बोल रहा है तो हम सब करो, जिनको डाउट है तो कुछ नहीं करना है, वो भी मैं यस में मानूंगी, इसलिए यस और नो में जल्दी फटाफट। यस, जस्टिन जोसेफ बोल रहे हैं यस। जस्टिन, कैन यू एक्सप्लेन मी? मैम, क्योंकि मैंने टीवी में देखा था कि कुछ प्लेयर्स ऐसे करते हैं। ऐसे करते हैं, तो फर्स्ट बॉल में ही कर सकते हैं कि सेकंड टच में भी कर सकते हैं, सेकंड बॉल में भी कर सकते हैं? यस मैम। चलिए ठीक है, जस्टिन सही बोल रहे हैं बेटा। क्या करते हैं, जब बॉल रिसीव करते हैं ना, तो इसमें डबल टच और सेकंड टच का कोई फाउल नहीं होता, लाइक वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में हमने क्या देखा था कि हम डबल टच नहीं कर सकते थे, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको ये चीज बताई थी ना कि वॉलीबॉल में डबल टच फाउल होता है, लेकिन फुटबॉल में तो ऐसा नहीं है। आपने बॉल किक की, किक करके आप आगे ले गए, फिर आप दौड़ के गए, फिर आपने किक किया, तो वो भी तो डबल टच हुआ ना। आप बॉल रोल करके ले जा रहे हैं, रोल कर करके आप प्लेयर से काटते हुए ले जा रहे हैं, तो उसमें भी तो आप कंटिन्यूअस बॉल को छोड़ रहे हैं, कांटेक्ट उसका छोड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वो भी तो आपके कितने सारे मल्टीपल ऑफ टचेस हो जाते हैं उसमें। ठीक है बेटा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जब भी स्कूल खुलते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, प्ले करते हैं, तो ये छोटे छोटे जो बेसिक रूल्स हैं, आप इनके साथ खेलेंगे तो बहुत अच्छा गेम है ना। उसमें जो सारे एक साथ भिड़ जाते हैं ना, वो चीजें नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो छोटे जो बेसिक रूल्स है वो सबको पता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ बेटा, सभी लोग क्लास ज्वाइन किया करें। मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो रूल्स है वो नहीं आपको कभी भी बता रही हूँ, मैं आपको बेसिक रूल्स बता रही हूँ जो आपको डेली स्कूल लाइफ प्ले ग्राउंड में आपको यूज होते हैं। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन किया करो। अभी भी देखो 28 बच्चे हैं बस, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, मोर देन 60। फ्रेंड्स को बोला करिए क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आयुष जैना, आयुष जैना कहाँ है बेटा, जरा स्पीकर ऑन को अपना कैमरा ऑन करके सामने आओ। आयुष जैना, आयुष जैना, मैम आई एम। आयुष जैना आप हैं? हाँ, वेरी गुड। आप तो सब कुछ जानते हैं फुटबॉल के बारे में। यस मैम। अच्छा, तो कोई 5 रूल बताइए जरा मुझे जल्दी से। मैम फर्स्ट इज द ऑफसाइड। आउटसाइड, ऑफसाइड, ऑफसाइड। ऑफसाइड, ऑफसाइड में क्या होता है बेटा? मैम जब कोई प्लेयर आप जैसे बॉल लेके जा रहे हो और आपके पीछे एक प्लेयर है और आगे कोई प्लेयर नहीं है, तो वो ऑफसाइड माना जाता है। तो क्या ये हाफ लाइन पर भी ऑफसाइड हो जाता है? मान लीजिए ये हमारा फुटबॉल फील्ड है, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा बताया है फाउल, बहुत अच्छा फाउल का नाम बताया है आपने, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है, बताओ मेरे भी डाउट को क्लियर हो जाएगा, है ना। ये देखिए, वेरी गुड आयुष जैना, जो भी नाम है आपका, सॉरी। ये देखिए, ये हमारा फुटबॉल फील्ड है, ठीक है, या ऐसे ऐसे जो भी है हमारा, ठीक है, ये फुटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट। मान लीजिए हमारे प्लेयर्स यहाँ 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 हैं, जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं, ठीक है, और आगे कोई प्लेयर नहीं है एक्सेप्ट गोलकीपर, तो ये ऑफसाइड होगा? बोलो। यस मैम, अगर पीछे कोई प्लेयर है तो ऑफसाइड। अगर हमारा प्लेयर है इसके पीछे नहीं है तो ऑफसाइड होगा। ये वाला ऑफसाइड नहीं होता।
इशिता बेटा माइक ऑन ऑफ करिए अभी अपना, अभी अब इससे आयुष से बात करना है, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया। यस बेटा, आप लोग भी सुनिए ध्यान से। मैम कैन यू टेल द क्वेश्चन रिपीट? आपने ये बताया कि ऑफ साइड, तो मैंने आपसे पूछा ऑफ साइड फाउल कब होता है? मैम जब आपके प्लेयर जो होते हैं, जैसे आपका अटैकिंग प्लेयर कोई आगे है, सिंगल प्लेयर, तो उसके पीछे अगर बहुत सारी टीम पड़ी है, इसका मतलब एक प्लेयर अगर उससे आगे है, गोल एक्सेप्ट गोलकीपर, तो वो ऑफसाइड नहीं होगा। अगर आपके पीछे एक प्लेयर है तो वो ऑफसाइड होगा। अच्छा, आपका कहना ये है कि मेरे पास बॉल है, मैं अटैकिंग टीम की प्लेयर हूँ, ठीक है, जिसके पास बॉल है, आप रिसीविंग मतलब डिफेंस वाली टीम के हैं, लेकिन वहां पर डिफेंस का कोई प्लेयर नहीं है, मेरे ही प्लेयर्स आगे हैं, तो वो ऑफसाइड होगा, यही ना? यस यस। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, थोड़ा उसमें मुझे ये डाउट लग रहा है कि ऑफसाइड का भी पर्टिकुलर कोई मेजरमेंट एरिया होता है, या हम यहाँ पर भी ऑफसाइड फाउल ले सकते हैं? यस मैम, हो सकता है अगर आगे कोई प्लेयर नहीं है। तो हमारे ही कोर्ट में ऑफसाइड हो जाएगा? नहीं मैम, ओपोनेंट टीम जो बॉल लेके आगे जा रही है उसका ऑफसाइड होगा। वही तो मैं पूछ रही हूँ बेटा आपसे, मेरा कहने का मतलब ये है, ये मेरी टीम है, ठीक है, समझो बेटा, सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट फाउल लगे, ये मेरी टीम है, ठीक है, मेरी टीम में यही सारे प्लेयर्स, यहाँ पर बॉल है मेरे पास, जिस टीम का प्लेयर यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे प्लेयर्स इधर ही है, तो क्या ये ऑफसाइड फाउल होगा? नो मैम। नो, क्यों? क्योंकि वो अभी तो अपनी ही टीम में है ना, अपने ही कोर्ट में है ना। हाँ, लेकिन मैम अगर आपका ओपोनेंट का प्लेयर आपकी टीममेट्स को भेज देता है, आगे चले जाता है उनसे, तो वो ऑफसाइड होगा। अरे मेरे भाई, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मेरे ही फील्ड में भी ऑफसाइड होगा क्या फाउल? क्या अपोनेंट की फील्ड में जाने पर तब ऑफसाइड होगा? ये तो मेरी साइड है ना, ये मान लीजिए मैम आपकी इसमें साइड है। ऑफसाइड नहीं होगा, मैम इसमें ऑफसाइड नहीं होगा। हाँ, अगर हम आपकी फील्ड में आके अगर ये कंडीशन होती है तो ऑफसाइड होगा, अगर मेरे ही फील्ड में ये कंडीशन होती है तो नहीं होगा, यही ना? यस यही ना? हाँ, यस। समझ में आ गया सब बच्चों को? समझ आया? आयुष ने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। अब ये बताइए, कॉर्नर कब मिलता है? कॉर्नर की बेटा कैमरा ऑन करो, आयुष, अच्छा लगेगा। हाँ मैम जो कॉर्नर किक तभी मिलता है जैसे आपका कोई टीम में आपका बॉल गोलकीपर को मिल गया, या फिर आपने जैसे आपके ओपोनेंट ने, जैसे मैम आपके ओपोनेंट ने कोई शॉट मारा और वो शॉट चला गया कॉर्नर पे, जब गोल के पास कॉर्नर पे चला गया या फिर गोलकीपर के जस्ट साइड में चला गया, तो वो गोलकीपर को नहीं मिलेगा, वो कॉर्नर, जैसे आपके ओपोनेंट टीम वाले ने कुछ कॉर्नर के साइड में बॉल चली गई तो वो कॉर्नर होता है। आपका कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने बॉल की, आप गोलकीपर हैं, तो गोलकीपर ने बॉल टच नहीं की, लेकिन बॉल आउट चली गई उसी साइड से, नहीं मैम, गोलकीपर को बॉल टच करनी चाहिए, तब कॉर्नर मिलेगा। यस मैम, आपकी टीम को कॉर्नर तभी मिलेगा जब गोलकीपर बॉल टच करेगा और वो बॉल बाहर चली जाएगी नेट के। अच्छा, और अगर गोलकीपर ने बॉल टच नहीं की तो क्या मिलेगा हमें? तो मैम हमें गोल किक मिलेगा। हाँ, गोल किक मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा देखो, आयुष सही बोल रहे हैं, अगर मैंने बॉल किक की है, ठीक है, और हार्दिक गोलकीपर है, हार्दिक ने बॉल तो टच कर ली, गोल रोक लिया, लेकिन गोल लाइन से आउट चली गई है, इट मींस हमारी ये गोल लाइन है, तो गोल पोस्ट से गोल बाहर निकल, इधर बॉल आउट चली गई है, तो क्या मिलेगा हमको? कॉर्नर, ठीक है। अगर गोलकीपर ने बॉल टच नहीं की है, बॉल बिना टच किए हुए आउट चली गई है साइड में, तो मिलेगी गोल किक, तो जो गोलकीपर है वो गोल को किक करेगा। क्या अब मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, क्या गोलकीपर उस बॉल को किक करेगा या वो थ्रो भी कर सकता है क्या? किसी को कोई आइडिया?
मैम गोलकीपर सिर्फ बॉल किक कर सकता है, जब उसे गोल का बॉल मिलता है हाथ में तभी वो थ्रो कर सकता है। मैम गोल किक में वो किक ही कर सकता है, थ्रो नहीं कर सकता। पास दे सकता है बट थ्रो नहीं कर सकता। गोलकीपर थ्रो नहीं कर सकता है। गोल किक में गोलकीपर थ्रो नहीं कर सकता, पास दे सकता है बट थ्रो नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन मैंने तो देखा है कि गोलकीपर ऐसे बॉल थ्रो करके भी पास दे देता है। मैम कभी कभी जब बॉल गोलकीपर को मिल जाती है और वो बाहर नहीं जाती, उसके हाथ में होती है, तभी वो थ्रो कर सकता है और किक भी कर सकता है। अच्छा, वेरी गुड आयुष, वेरी नाइस। राज सिंह, आप क्या बोल रहे हैं बेटा? राज सिंह, आप क्या बोल रहे थे बेटा, बोलिए। अच्छा, चलिए अब मुझे ये बताइए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा ये, क्या मेंस और वुमेन्स, अब पहले तो ये बताइए, आपको पता है कि वुमेन्स की भी फुटबॉल टीम होती है? यस मैम, आई नो। यस। Yes, ma'am. हाँ, अब आप ये भी मुझे बताइए, क्या उनका जो टाइम ड्यूरेशन है मैच का, उसमें भी कोई डिफरेंस होता है? नो मैम, दोनों का सेम रहता है 90 मिनट्स। दोनों का सेम रहता है? पक्का? यस मैम, अच्छा, यस मैम। श्योर, वेरी गुड। चलिए, बॉल का भी जो डायमीटर और वेट होता है वो सेम होता है, गर्ल्स और मतलब मेल और फीमेल का? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मेन टीम और वुमेन्स टीम की जो बॉल होती है, फुटबॉल यूज करते हैं, उसका वेट सेम होता है या डिफर होता है मेन से? मैम मतलब मेन का सेम हो काम सकता है अगर वो, क्या? मैम सेम होता है। सेम ही होता है? पक्का? यस मैम। मुझे तो डाउट लग रहा है, लेकिन मुझे टाइम ड्यूरेशन में भी डाउट नो मैम, लगता सेम है। ही होता है। टाइम मैम ड्यूरेशन जैसे में कोई भी फुटबॉल एसोसिएशन का मैच चल रहा है तो फुटबॉल एसोसिएशन अपने ही फुटबॉल को देगी। जैसे जैसे फीफा का मैच चल रहा है तो फीफा वुमेन्स और मेंस का भी चल रहा है, तो मेंस को भी वही फुटबॉल मिलेगी जो वुमेन्स को मिलेगी, बिकॉज दोनों ही सेम है, दोनों को ही मिलेगी तो फीफा से फीफा ही। का बॉल है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या दोनों के वेट में थोड़ा डिफरेंस रहता है? नो मैम। पक्का? यस मैम। उनके टाइम ड्यूरेशन भी सेम रहते हैं, मान लीजिए 35 ये अगर मान लीजिए 25 20, ये अगर डिफरेंस होता है तो सेम होता है क्या? नो मैम, 25-20 नहीं, 90 मिनट्स, दोनों का 90 मिनट सेम रहता है। दोनों का 90 मिनट सेम रहता है? चलिए, यस अच्छा। मैम। अयान मंसूरी, एक बार आप Yes, करके ma'am. बताएंगे नेक्स्ट पीरियड में कि क्या मेंस और वुमेन्स का टाइम ड्यूरेशन जो रहता है मैच का वो सेम रहता है, और जो बॉल का वेट डायमीटर सर्कमफ्रेंस है क्या वो सेम रहता है? अयान मंसूरी, आप मुझे बताएंगे, और हार्दिक प्रजापति आप भी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने दोनों को बोला है तो दोनों नेक्स्ट क्लास में क्लास ही ना ज्वाइन करो, गायब हो जाओ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? Yeah, ma'am. वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करेंगे, मैंने आपको कुछ कॉर्नर फ्लैग है ना, डायमेंशन ऑफ फ्लैग, ये सभी मैंने आपको बताया था ना अक्षय? अब नहीं मैंने बताया था ना बेटा? मैम वापस बोलना। ये आयुष बेटा, अभी आप थोड़ा चुप रहना, ठीक है? हाँ, मैं आपसे जब पूछूंगी नाम लूंगी तभी बोलना। हाँ, अपनी अक्षय बेटा आप लोग बताइए, क्या मैंने डायमेंशन ऑफ फ्लैग और ये बताया था ना मैंने आपको, जो फुटबॉल में फ्लैग होते हैं कॉर्नर फ्लैग? Yes, ma'am. हाँ, अपने कुछ याद आ रहा है बेटा कि हमारे फुटबॉल जो फील्ड में जो हम यूज करते हैं फ्लैग, उसका क्या मेजरमेंट है? अपने ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, वेरी गुड। 11 बाई 11 इंचेस, 11 मीटर लेंथ है उसकी और 11 इंचेस की ब्रेथ है, ठीक है? पर्टिकुलर मेजरमेंट है। क्या हम 1 मीटर का भी फ्लैग यूज कर सकते हैं? हार्दिक, क्या हम फुटबॉल में कॉर्नर फ्लैग के लिए 1 मीटर का फ्लैग यूज कर सकते हैं? नो मैम। क्यों? मुझे तो लग रहा है कर सकते हैं, बड़ा फ्लैग होगा तो बहुत दूर से दिखाई देगा।
रिपीट करो क्वेश्चन। क्या हम फुटबॉल में 1 मीटर का फ्लैग भी यूज कर सकते हैं? बताइए। नो मैम। नहीं कर सकते। हार्दिक ने बोला हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है, कर सकते हैं नहीं कर सकते ये तो हमें बाद में पता चलेगा। मेरा मानना ये है कि बड़ा फ्लैग होगा तो दूर से दिखाई देगा, तो क्या सही होगा? Yes, ma'am. अक्षरा, आप बताइए बेटा, क्या हम 1 मीटर का फ्लैग यूज कर सकते हैं? अक्षरा पता नहीं सेटल ही नहीं हो पाते हो आप पूरे क्लास में बेटा। एक बार सेटल होकर बैठ जाया करिए ना, फिर इधर उधर चलने की, फिरने की, घूमने की जरूरत नहीं है। हाँ अयान बताइए बेटा। मैम हम यूज कर सकते हैं। 1 मीटर का यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए आयुष है ना, आप बताइए बेटा। मैम हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज अगर हमने कॉर्नर फ्लैग 1 मीटर का लगाया तो उससे कॉर्नर टेकर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। यस, वेरी गुड बेटा। मैंने आपको बताया था ना कि जो मेजरमेंट है, जो उसकी गवर्निंग बॉडी है, उसने जो मेजरमेंट रूल्स डिसाइड किए हैं, अकॉर्डिंग टू उसी की हमको मैच को खेलना है। ठीक है, अगर हम 1 मीटर का फ्लैग लगा देंगे तो उसकी लेंथ काफी नीचे तक आएगी मेरे ख्याल से, है ना, काफी चौड़ा भी होगा। तो उससे क्या है ना, बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है जो कॉर्नर लेने प्लेयर जा रहा है उसको डिस्टर्ब होगा, वो कॉर्नर किक नहीं ले पाएगा, कॉर्नर तो नहीं ले पाएगा ठीक से। दूसरी बात, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको भी तो देखने में प्रॉब्लम होगी ना, वो भी तो डिस्टर्ब करेंगे ना प्लेयर को, है ना। Yes, यूज ही इसीलिए करते हैं कि थोड़ा हमको जो बॉल का डायनेमिक, सॉरी बॉल की आउट और राइट जो लाइन का एक आइडिया रहता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है दूर से, हाँ यहाँ फ्लैग लगा हुआ है, तो ये आइडिया मिलता है ऑफिशियल्स को। और कॉर्नर के लिए जो लाइन कट रहती है, ये रहता है, इन सब चीजों जजमेंट में थोड़ा आइडिया मिलता है, इसीलिए हम कॉर्नर फ्लैग का यूज करते हैं। वेरी गुड आयुष। अब आप ये बताइए बेटा, अक्षया अब आप बताएंगे बेटा, आप ये बताइए, क्या हम किसी भी कलर का फ्लैग ले सकते हैं? एनी टाइप ऑफ कलर, वीडियो फ्लैग? Yes, ma'am, we can use. आपने अपना कैमरा ऑफ करके यस मैडम बोल रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही। एटलीस्ट आप कैमरा ऑन रखेंगी तो आपका ये थम्स अप और ये सब हमें दिखाई तो देगा ना। हाँ बोलिए, यस और नो? No, ma'am. यस और नो? नो, किसी भी कलर का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किस कलर का हम कर सकते हैं? कोई कलर आइडेंटिफिकेशन है क्या? Ma'am, red color का यूज कर सकते हैं. रेड कर सकते हैं। रेड का कोई आइडेंटिफिकेशन है थ्रू द गवर्निंग बॉडी कि हम रेड का ही यूज Ma'am, करेंगे? finishing line, starting line. क्या? आपकी आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही है, अवनी, अवनी बेटा, अवनी, अवनी भी नहीं है। स्नेहा? Yes, ma'am. स्नेहा स्टार? हाँ बेटा, आप जरा बताइए, क्या हम किसी भी कलर का फ्लैग यूज कर सकते हैं फुटबॉल में, जो कॉर्नर फ्लैग होते हैं? नो मैम, मैम एक पर्टिकुलर कलर होता है उससे यूज पर्टिकुलर कलर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैम रेड या ब्लू। रेड या ब्लू। अच्छा, हार्दिक आपको कोई आइडिया है बेटा? चेतन? चेतन No, ma'am. ये नहीं करते. आपको कोई आइडिया है बेटा, हमें किस कलर का फ्लैग यूज करते हैं या किसी भी कलर का कर सकते हैं? Yes, ma'am. क्या है बताइए? आयुष? Yes, ma'am. No, ma'am. अपन बस रेड या येलो कलर का कर सकते हैं. अच्छा आयुष? Yes, ma'am. केवल आयुष आप बताइए, आप मैम सपोज किसी क्या टीम कोई को पर्टिकुलर कलर फिक्स है? नो मैम, मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूँ। जैसे किसी टीम का आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम जैसे किसी सारे टीम टीचर का से
मैम जैसे किसी टीम का गोल पोस्ट है, जैसे जर्मनी का गोल पोस्ट है, तो कॉर्नर जो जगह है वो कॉर्नर जगह वो जर्मनी का वो लगेगा दूसरी टीम का, जो ओपोनेंट सपोज फ्रांस का है तो वहां लगेगा, ताकि फ्रांस के प्लेयर्स को आसानी हो कि कहाँ से कॉर्नर लेना है। अच्छा, और मेरा जो कहने का मतलब वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं सिर्फ जनरल बेसिक बात कर रही हूँ। आपने जो बताया वो एकदम सही है, करेक्ट है, ठीक है। मैं बेसिक बात कर रही हूँ, जैसे अपने यहाँ पे मैच हो रहे हैं आपकी क्लास में और बी सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो जो हमारे कॉर्नर फ्लैग्स रहते हैं वो एनी कलर का हम यूज कर सकते हैं कि कोई आइडेंटिफाई कलर है कि हम इसी कलर का यूज करेंगे, मेरा ये क्वेश्चन है। मैम किसी टीम सिंबल होता है, हर एक टीम का कोई ना कोई सिंबल होता है, तो वो सिंबल वो कॉर्नर फ्लैग की तरह यूज हो सकता है, जैसे कोई स्टार बना दिया वगैरह वगैरह, तो किसी सिंबल को भी हम यूज कर सकते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है बच्चे। मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या हम येलो, रेड, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू कोई भी कलर का फ्लैग यूज कर सकते हैं या पर्टिकुलर कोई कलर है? मैम सिर्फ जो टीम है उसी का यूज कर सकते हैं, बाकी किसी कलर का नहीं हो सकता। क्यों? मैम बिकॉज फिर बाकी सब लोगों को परेशानी होगी कि मतलब कि टीम के प्लेयर्स को कि कहाँ से कॉर्नर ले वगैरह वगैरह, कौन सी जगह है। अरे ये तो आपकी अगर ब्लू कलर है तो हमने अगर रेड कॉर्नर लगा दिया तो क्या फ्लैग पता नहीं चलेगा कि रेड फ्लैग कहाँ लगा हुआ है? लेकिन मैम ऐसा ऐसा हो नहीं सकता मैम, रूल बना हुआ है एक। लेकिन बेटा, जो आपने इंटरनेशनल लेवल की बात बताई वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम जनरल मैचेस में एनी डार्क कलर, यू कैन टेक एनी डार्क कलर ऑफ फ्लैग हम यूज कर सकते हैं, जो एक्सेप्ट अगर मान लीजिए अपोनेंट टीम का कलर ब्लू है तो हम उस कॉर्नर में ब्लू कलर अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी टीम का कलर है, इसलिए। अन्यथा हम कोई भी चीज का कोई भी डार्क कलर यूज कर सकते हैं। हम ग्रीन है, ग्रीन को थोड़ा हम अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रीन हमारे घास में ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर आइडेंटिफाई दूसरे करने में थोड़ा सा वो होगा, इसीलिए कोई भी डार्क कलर हम यूज कर सकते हैं जनरल बेसिक लेवल पर। नेशनल इंटरनेशनल की बात वो सही है कि हमें उसके फ्लैग का यूज करेंगे, हम उसके यूनिफॉर्म के कलर का, सिंबल का यूज करेंगे, वो एक अलग चीज है, ठीक है। अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं, तो बेसिक में यू कैन यूज एनी डार्क कलर, ठीक है। अब अपने स्कूल में हम कहाँ से अपने फ्लैग आएंगे बेटा? अपने स्कूल फुटबॉल होता है तो हम लोग तो फोन भी रख के काम चला लेते हैं, कभी कभी फ्लैग भी लगा लेते हैं, लगा यूज करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो लेकिन अगर रेड हाउस की रेड टीम है, रेड कलर की ड्रेस है, समझ रहे हैं, तो हम रेड हाउस के कॉर्नर पे रेड फ्लैग लगाना अवॉइड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बात, ठीक है बेटा। अब आप बताइए, आपको किसी भी तरह का, किसी को कोई डाउट? नो मैम। कोई भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो इसी चीज को, अभी हमारे और भी फाउल्स हैं और भी रूल्स के अंदर आता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी आप क्लास मत वो करिएगा, मैं आपको भी कुछ बताने वाली हूँ।